जय श्री राम, जय जोहार, जय भीम। भाई और लाइव आने का समय बताया था 4 बजे। और लाइव आने का रीज़न भी बड़ा ही है, छोटा नहीं है। हमारा लाइव आने का रीज़न है, आज हमारे खेल मंत्री माननीय अशोक जी चांदना। जितने भी व्यक्ति इस वीडियो को देखें उसको शेयर जरूर करें, क्योंकि सच बोलने की हिम्मत हर कोई नहीं दिखाता है। अगर दिखाते होते तो आज नेता आप लोगों के ऊपर हावी ना होते। पहली बात ये है, गौर करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। तो हमारे मंत्री माननीय अशोक जी चांदना जो एजुकेटेड है, कई तरह की डिग्रियां भी ले रखी है, लेकिन जिस तरीके से आज उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है, एक प्रत्याशी को धमकाने का, उनके ऊपर एहसान जताने का, उस ऑडियो को सुनकर यार भाई साहब दुख हुआ कि यार गलत हो रहा है जो कुछ हो रहा है। अगर इस तरीके से कोई मंत्री किसी प्रत्याशी को मानसिक तनाव देना चाहता है या उसको धमकाता है या उसके ऊपर एहसानों की जो झड़ी करी होगी वो लगाता है, तो ये क्या शोभनीय है? नहीं है। ये मंत्री जी के चरित्र में होना ही नहीं चाहिए था इस चीज को। क्या हमने इंडोली विधानसभा क्षेत्र से ऐसे मंत्री को दिया है जो कार्यकर्ताओं को गुलाम मानता है? एक ऑडियो वायरल होता, उसके बाद हमारे मंत्री जी का जवाब कोई के पूछने के बाद ये होता है कि ये आवाज मेरी थी नहीं। मंत्री जी ऑडियो के अंदर उस प्रत्याशी वार्ड नंबर 5 राजू लाल गुजर, ग्राम मुंडली, जिस बंदे से ये बोल रहे हैं कि तू मिट्टी खाता था, तेरी औकात नहीं थी, तू फटी पेंट का था, तेरे को मैंने पंचायत समिति में टेंडर दिलाए, तेरे लिए मैंने इतना कुछ किया और तू चुनाव लड़ेगा? नहीं देता तुझे टिकट, जा लड़ चुनाव। ठीक है, आपको टिकट नहीं देना चाहिए था ना, लेकिन उसको इस तरीके की भाषा का क्या प्रयोग किया और उसने आपको ऐसा क्या गलत बोल दिया था? उसने यही तो बोला था साहब मेरे टिकट का क्या हुआ। और जाहिर सी बात है, जो नेताओं की फितरत होती है वो हमारे मंत्री जी की भी थी, पैसे वालों को टिकट देना और जो पार्टियों में कार्यकर्ता काम करते हैं उनसे सिर्फ झंडे और बैनर उठवाना। ये हमारे मंत्री जी ने भी किया, नई बात नहीं है। हर पार्टी का एक ही रूल होता है कि चंदा कौन दे सकता है पार्टी को, आने वाले भविष्य में मेरे लिए चुनाव में खर्चा कौन कर सकता है, वैसे व्यक्तियों को टिकट देते हैं। और ये आप लोग देख भी लो, समझ भी लो। हाँ, वो एक अलग बात है कि किसी सीट पे कोई किसी को नहीं मिल रहा हो तो किसी को भी चेप देते हैं। ये हमारे मंत्री जी ने किया। मगर उस व्यक्ति को प्रताड़ित करना, वो अपना निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, आपसे इतनी बात होने के बावजूद वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है और आप इतनी ताकत लगा रहे हो कि वो आदमी चुनाव हार जाए। मंत्री जी ऐसा नहीं होता है, गरीब कार्यकर्ता है ना, गुलाम नहीं होता है, वो पार्टी का कार्यकर्ता होता है। इस कांग्रेस से हमारा संबंध रहा है और अभी भी है। मेरी माताजी ने कांग्रेस के लिए किया होगा कुछ ना कुछ, हम बचपन से कांग्रेस को देखते आ रहे हैं, लेकिन ऐसे नेता नहीं देखे जो सीधा कार्यकर्ता को धमका रहे हो। और आपने धमकाया जो तो धमकाया, लेकिन आपने उसके अंदर एक भाषा का बहुत गलत उपयोग किया है, उससे आपकी मानसिकता को दर्शाती है वो। आपने उसको चमार कहा है। किस बुनियाद पे चमार कहा है आपने, और चमार का मतलब आपकी नजर में क्या है, यह भी स्पष्ट करना चाहिए था आपको। चमार क्या गाली है?
जो आपने उसको चमार के संबोधित करके आपने उस गुर्जर को चमार बोला है, तो इसका मतलब चमार आपकी नजर में कोई गाली है? आप पर्टिकुलर किसी जाति को अगर इस तरीके से दर्शाना चाहते हो तो आपकी मानसिकता क्या होगी, ये सोचने योग्य बात है। और ये उन लोगों के लिए सोचने योग्य बात है जो पार्टियों में हमारी जातियों का साथ लेके समर्थन करते फिरते हैं। चमार बोलने का अर्थ क्या था आपका? चमार बोलने का अर्थ क्या था? क्या चमार गाली है क्या? ये जाति गाली के रूप में आपने संबोधित की है क्या? जवाब आपसे ही बनेगा और आपको ही देना पड़ेगा मंत्री जी। इस वीडियो को भाई लोगों जितना वायरल कर सको मंत्री जी तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि मंत्री जी से इस बात का जवाब कोई नहीं मांग रहा है कि चमार आपकी नजर में क्या शब्द है, आपकी ओछी मानसिकता क्या दर्शाती है। और एसटी एससी के जो नेता जो इन कांग्रेस पार्टी से भी चुनाव लड़ रहे होंगे, उन लोगों को भी यह समझने की जरूरत है और उनसे क्वेश्चन बनता है। मंत्री जी को इस बारे में सफाई देनी चाहिए कि आपने चमार शब्द का उपयोग क्यों किया। इसको आपने गाली के रूप में कैसे इस्तेमाल किया? चमार जबकि पर्टिकुलर एक जाति है, एक वर्ग में बट गया, तो इसका मतलब आपने नीचा समझ लिया। चमर वंश है वो, जिसका इतिहास उठा के देखना आप मंत्री जी। चमर वंश है वो, देश के लिए उन्होंने किया है, इस मातृभूमि के लिए। आप एक प्रत्याशी को धमका रहे हो पंचायत समिति सदस्य का, इसका मतलब तो मैं उस प्रत्याशी को आपके बराबर मानता हूं, राजूलाल मोंडली को मानता हूं, उस बंदे को जिसने गलत का सपोर्ट नहीं किया और सही निर्णय पे किया है वो। आप लोग टिकट दोगे और आप लोग जिसको टिकट दोगे वो नेता बनेगा क्या? आप लोगों ने ठेके ले ले क्या? आप लोग ठेकेदार हो गए कि हम लोगों का भविष्य तय करने वाले? निर्दलीय काबिल आदमी चुनाव लड़ना चाहिए और जीतना चाहिए। और मैं तो यह कहता हूं सभी लोगों से कि राजूलाल मोंडली को एक तरफा जीत निकालनी चाहिए, एक तरफा राजूलाल मोंडली जीतना चाहिए। सबको मेहनत करनी चाहिए उस बंदे के लिए, वो गलत के खिलाफ खड़ा हुआ है। 17 साल से वो मेहनत कर रहा था कांग्रेस के लिए और उसको यह सबक मिलता है। आपने उसके बदले पैसे वाले को टिकट देकर क्या साबित किया? आपने अपनी मानसिकता दर्शाई मंत्री जी। और आप अगर इतने ही दमदार और इतने ही काबिल नेता हो ना, तो आपके जितने वादे किए उनमें से एक वादा तो पूरा कर देते। मैं मानता हूं आपको घोषणा मंत्री। आप हर चीज में 1 दिन 2 दिन 4 दिन बोल के चले जाते और कुछ नहीं होता आपसे। यार अभी तक ऑनलाइन नहीं हुई नेनवा की तहसील। आप केशोराय पाटन के अंदर दिन में लाइट दे रहे हो, आज से नेनवा में लाइटें नहीं आई दिन में। आप इसको क्या स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते थे कि नेनवा के अंदर वो कर जाऊंगा, कुबेर के खजाने खोल दूंगा। 1 रुपया नहीं आया नेनवा के अंदर मंत्री महोदय। और मुझे तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप कांग्रेस को हराने के लिए आप खुद ही तत्पर रहो। आप चाहते ही नहीं हो कि यहां पे प्रधान बैठे, प्रमुख बैठे और चेयरमैन बैठे। मुझे तो शक ही आप पे आ रहा है कि आप कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हो। राजूलाल मोंडली कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, आप कांग्रेस के खिलाफ हो। क्योंकि अगर प्रधान बैठता है, प्रमुख बैठता है, चेयरमैन बैठता है, तो फिर आपको काम कराना पड़ता है, जो आप चाह रहे ही नहीं हो कि मुझे काम कराना चाहिए। मैं तो सिर्फ घोषणा मंत्री बनना चाहता हूं। अच्छी बात नहीं है।
और वो एसटी एससी के जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं उनको ज्यादा नहीं, मैं कुछ ये नहीं बोलता कि नहीं आप साहब विरोध में खड़े हो, आप चुनाव मत लड़ो, नहीं, आपको मंत्री जी से सवाल करना चाहिए क्या आपने चमार शब्द का उपयोग क्यों किया। उन एसटी एससी के नेताओं से तो मैं कम से कम ये कहना चाहता हूं। और मैं विजय मीणा, जिसे फेसबुक पे विजय डोमेला के नाम से जाना जाता है, मैं राजू लाल के साथ हूं और मैं मंत्री के विरोध में हूं कि उसने चमार शब्द का उपयोग किस भाषा के तहत किया है। मैं तो खिलाफ खड़ा हूं भाई मंत्री जी आपके, क्योंकि आप होंगे जैसे भी होंगे, आप बहुत पैसे वाले हो, आप बहुत पावरफुल हो, लेकिन मैं उस हर व्यक्ति के साथ खड़ा हूं जो व्यक्ति सत्य की राह पर है। और राजू लाल मोंडली अपनी जगह पे बिल्कुल सही है और सभी भाइयों को अपनी अपनी तरफ से उस व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए और उसको जिताकर यह साबित करना चाहिए मंत्री जी के सामने कि जनता आपकी गुलाम नहीं है। जनता नेता बनाती है तो जनता नेता को नीचे डालना भी जानती है। मंत्री जी भाषा का उपयोग करना सीख लो। आप अपनी रैलियों के अंदर कांग्रेस के ही पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वर्तमान एमएलए जो एक निष्पक्ष और एक दबंग नेता, युवा नेता, उसके मुर्दाबाद के नारे लगवाते हो आप सचिन पायलट के हो। आपकी रैलियों में आप घोड़ी पे बैठते हो और सचिन पायलट जैसे नेता के मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। क्या वो कांग्रेस के नहीं है? आप कभी भी आते हो और बोल देते हो नेतागिरी एक ही आदमी करेगा। क्यों साहब, नेतागिरी का लाइसेंस आप ही के पास थोड़ी ना है, हम भी तो नेता हैं, छोटे स्तर पे ही सही, लेकिन समाज के नेता तो हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि आप चाहे जिसको जैसे कर दोगे। नहीं मंत्री जी, गलत बात, बिल्कुल गलत बात है, नहीं होना चाहिए सब। इसलिए भाइयों दो बातें बनती है। आज मंत्री जी को सबक सिखाने की जरूरत है। सबक नहीं, मैं तो उनसे बोलता हूं कि उनको सिखाने की जरूरत है कि जनता से जनता के हिसाब से बात की जाती है। कार्यकर्ता को कार्यकर्ता ही माना जाता है। मैं भी संगठन मंत्री हूं, कभी कार्यकर्ता पे ऐसे नहीं करता बात। पहले के नेता भी देखे हमने, कांग्रेस के कार्यकर्ता छाती पे चढ़ जाते थे, लेकिन वो नेता साइलेंट रहता था क्योंकि उसको याद है कि ये मेरे लिए काम करता है। कार्यकर्ता की इज्जत थी। पैसे से वोट नहीं आता है मंत्री जी। विजय मीणा चैलेंज देता है आपको, मैं भी निर्दलीय लड़ता हूं, आप भी निर्दलीय लड़ो, आपका पैसा लगा के दिखा दो। इसी इंडोली विधानसभा क्षेत्र में इस रवैये के साथ अगर आप मार्केट के अंदर अपने आप को एमएलए साबित करना चाहते हो तो मैं आता हूं और आप आते हो मैदान के अंदर, देखा कौन आगे आता है। आपके पास पैसा है, मेरे पास आत्मबल है। और राजू मुंडली जैसे लोग अगर रहेंगे तो इस देश की राजनीति में सुधार रहेगा, नहीं तो ये पूंजीपतियों की और दबंगों की रखेल बन के रह जाएगी। इसलिए भाइयों सबसे एक ही निवेदन है मेरा कि सवाल करो उनसे कि चमार शब्द का उपयोग क्यों किया और एक कांग्रेसी छोटे कार्यकर्ता का अपमान क्यों किया। मेरा तो बस इतना सा कहना है, आगे आप लोगों की मर्जी, जितना इसको शेयर कर सको करने की कोशिश करना। मंत्री जी तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए क्योंकि मंत्री जी के कानों में थोड़ी क्या आवाज कम जाती है। जय श्री राम, जय जोहार, जय भीम भाइयों, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई साहब, नगर पालिका नैनवा में सफाई कर्मचारी लगे हुए 2 साल पूर्ण हो गए लेकिन उन्हें अभी तक परमानेंट के लेटर नहीं मिले। बिल्कुल भाई साहब, ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो। अर्जुन टाक जी, ये बिल्कुल सत्य है। 2 साल 4-5 महीने हो चुके हैं उन लोगों को और अभी तक कोई लेटर नहीं मिल रहा। नगर पालिका बिकाऊ हो रही है नैनवा की। वो नगर पालिका क्या, इन्होंने तो सारे सरकार का हिसाब किताब ही अलग हो रहा है। तो बिल्कुल यहां पर पट्टे बन जाते, यहां पे ये घटिया काम हो रहा है। बिल्कुल कोई धनी नहीं है इस नैनवा का। अंधेर नगरी चौपट राजा,
और मिल बांट के खा ले राजा। बस ये वाला डायलॉग चल रहा है नेनवा के अंदर। इनके नेताओं के चमचे भूमाफिया बने हुए हैं, दलाल इनके बने हुए हैं, पूरा प्रशासन भ्रष्ट कर रखा है। इन लोगों ने निपटा के रख रखा है पूरी नेनवा को, नहीं कर रहे हैं सुधार। इसलिए भाइयों, नेता चुनो, गरीब चुनो, लेकिन ईमानदार चुनो, क्योंकि एक एक रुपया आपकी जेब से रिश्वत में जा रहा है ना, वो आपकी खून पसीने की कमाई जाती है। जय श्री राम, जय भीम, जय जोहार भाइयों।